तो बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कैपिटल आर देयर इन पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, कैपिटल के रिगार्डिंग। कैपिटल क्या होती है, तभी तो टाइप्स ऑफ कैपिटल सीखेंगे। कैपिटल का मतलब किसी भी बिजनेस में बिजनेस ओनर के थ्रू, किसी भी बिजनेस में बिजनेस ओनर के थ्रू उसको रन करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, जो मनी इंट्रोड्यूस की जाती है, उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप फोकस करो तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग पार्टी। तो बिजनेस को कंसीडर करना है, बिजनेसमैन को इग्नोर कर देना है। क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको पता चलेगा बिजनेस पर्सन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बनता, उसे आप क्या कर दोगे, इग्नोर। देन मेन फोकस किसकी तरफ होगा आपका, किसकी तरफ होगा, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते टाइम आपका मेन फोकस होता है बिजनेस की डीलिंग्स के ऊपर, ना कि बिजनेस पर्सन। देखिए कैपिटल का मीनिंग समझ में आया, बिजनेस पर्सन के थ्रू बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो बिजनेस में मनी इंट्रोड्यूस की गई थी उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल में आपने कैपिटल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। एक फर्स्ट वन आपकी कौन सी होती है, फिक्स कैपिटल, और सेकंड वन कौन सी होती है आपकी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जहां पर साल के स्टार्टिंग से लेके साल के एंडिंग तक किसी भी ओनर के थ्रू, किसी भी पार्टनर के थ्रू किसी भी तरह का एडिशनल कोई भी कैपिटल को लेके इंक्रीमेंट नहीं किया जाता। इट मींस ना तो वो एडिशनल इंट्रोड्यूस करते, ना ही पार्टनरशिप फर्म से किसी टाइप के कैपिटल को विड्रॉल करते। तो इट मींस आपकी कैपिटल क्या है, कांस्टेंट, नो एनी चेंज इन कैपिटल। तो अगर वो कांस्टेंट है तो वहां पर कौन सा कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। एंड अनदर वन इज फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब ही क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग ये है मेरा, ये मेरा फ्लैक्चुएटिंग है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है, आपकी कैपिटल को पार्टनर्स के थ्रू कभी भी एडिशनल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कभी भी पार्टनरशिप फर्म से अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपनी पर्सनल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, जिनको आप क्या बोलते हो, ड्राइंग पढ़ाया था, तो उसको पूरा करने के लिए आप विड्रॉल कर लेते हो। जब इंट्रोड्यूस करोगे एडिशनल कैपिटल अप, जब ड्राइंग करोगे तो डाउन। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सनल पर्पज के लिए जो आपने अमाउंट विड्रॉल की थी, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, तो उसे क्या बोलते हो आप, ड्राइंग। इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी आपकी। तो उसके रिगार्डिंग बात करता है ये इसमें। ये क्या हो गया, आपकी ड्राइंग हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जिस अकाउंट में जनरली आपकी जो कैपिटल होती है उसकी अमाउंट में फ्लैक्चुएशंस आते हैं। जैसे ही पार्टनर को अपनी पर्सनल डिजायर को पूरा करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो बिजनेस के गले से पैसा निकाल लेता है ड्राइंग के थ्रू, कैपिटल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और जब उसे किसी तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिजनेस को ग्रोथ करवाना चाहता है, एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है, तो एडिशनल कैपिटल लगा देगा। इससे बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लायबिलिटी तो देखो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस हो रही है ना, इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने लग रहे हैं तो आप 2 अकाउंट में डील करते हो। एक तो आप अकाउंट बनाओगे, कौन सा अकाउंट, एक अकाउंट आप बनाओगे यहां पर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड वन इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने बोला कैपिटल कांस्टेंट है, कैपिटल की जस्ट अगर आप कैपिटल को डिस्क्लोज करने लग रहे हो और अनदर काइंड कोई भी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो वो कैपिटल का इंट्रोडक्शन किस में आएगा, आपके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल को छोड़ के आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म, और किसके लिए मेंटेन कर रही है, इन रिगार्डिंग ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के लिए क्या है वो, इनकम, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है वो, लायबिलिटीज।
ठीक है। इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। यही रीजन है कि आप कैपिटल अकाउंट को सभी बच्चों के थ्रू मेंटेन कर दिया जाता है और किसी टाइप की कोई एरर भी नहीं देखने को मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इनकम के भी क्रेडिट और लायबिलिटीज के भी क्रेडिट। चाहे आप फर्म को कंसीडर कर लीजिए, चाहे आप पार्टनर्स को कंसीडर कर लीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। बट मैं किसको कंसीडर करूंगा अकाउंट्स को फॉलो करते हुए? पार्टनरशिप फर्म को। तो आप अगर एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम आप कंप्लीट करने लग रहे हो, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, पार्टनर को बोनस देने लग रहे हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने लग रहे हो, एप्रोप्रिएशन पे कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहे हो, वो सारे के सारे आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो आपने ड्रॉइंग विड्रॉल की पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाली, उससे कैपिटल क्या हो जाएगी? जो आपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल की थी, उससे क्या हो जाएगी आपकी? कैपिटल। तो फर्म की लायबिलिटी कम हो जाएगी। जहां जहां से फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है वो कहां पे शो कर दीजिए? क्रेडिट साइड में। और जहां जहां से फर्म की लायबिलिटी क्या होती है? कम, उसका बर्डन कम होता है, वो कहां पे शो कर दीजिए? डेबिट में। ठीक है। तो इस तरह आप क्या करते हो? बचे हुए सारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड या रिमेनिंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट कैपिटल, वो सारी किस में जाएंगे? आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। अब वन बाय वन मैं आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के दोनों कंपोनेंट्स के बारे में रिप्रेजेंट करने वाला हूं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपने क्या किया? डेट, फिर क्या किया? पार्टिकुलर्स, फिर क्या किया आपने? अमाउंट, फिर आपने दोबारा क्या किया? डेट, फिर आपने क्या किया? पार्टिकुलर्स, फिर आपने क्या की? अमाउंट। मैंने आपको बोला था अकाउंट जो होते हैं आपके, जो डेबिट और क्रेडिट होता है, उनका कोई मतलब तो होता नहीं। ये साइड कौन सी होगी? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, और राइट हैंड साइड कौन सी होगी? क्रेडिट। ये क्या बना दिया मैंने? टी शेप अकाउंट। ठीक है, ये मेयर सिंबल्स। अब सुनिए, कैपिटल क्या होती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? लायबिलिटी दो तरह से डील करेगी। अगर आपने अभी अभी पार्टनर्स ने फर्स्ट ईयर पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। बट अगर वो प्रीवियस ईयर के कैरिड फॉरवर्डेड बैलेंस है, तो प्रीवियस ईयर में आपने क्या लिखा था? बाय बैलेंस। प्रीवियस ईयर में क्या किया था आपने? प्रीवियस ईयर के अगर वो कैरिड फॉरवर्डेड बैलेंस है, तो मैंने यहां पे क्या छोड़ा था? यहां पे छोड़ा था आपने टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, सीडी मींस कैरी डाउन, इट मींस आगे ले जाना बाकी है। और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को मैं क्या कर दूंगा? बाय बैलेंस बीडी, आगे ले जा चुका हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहां पे लिखता हूं मैं बाय बैंक। बाय बैंक अगर अभी अभी पैसा लगा, और अगर वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस हैं, तो मैं क्या लिखता हूं? बाय बैलेंस बीडी। जो भी अमाउंट आपकी आई, व्हाटएवर, पार्टनर ए की 2 लाख, पार्टनर बी की 3 लाख, इस तरह आप क्या कर दोगे? उनको रिप्रेजेंट कर दोगे। मैंने सिर्फ एक का बना रखा है, आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो? 2 का भी बना सकते हो, ए एंड बी। ए एंड बी, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, इस तरह चलते रहना। तो साल का एंड आ गया। ये बात कब की थी? 1 अप्रैल की 2020। एंडिंग कब होगी फाइनेंशियल ईयर की? मार्च 31, 2021। तो अब आप क्या करोगे? सर, आपको हमेशा अकाउंट्स की क्लोजिंग करनी होती है। आपको क्लोजिंग करने के लिए इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्लोजिंग नहीं होगी। जस्ट अकाउंट्स में आपके नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको सेम फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया जाता है। उसको छोड़ के आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज, इनकी क्या करनी पड़ेगी आपको? क्लोजिंग, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की क्या बनने वाले हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो अब मैंने क्या किया इसको बराबर करने के लिए? टू बैलेंस सीडी साल के एंड में,
इसकी जो थी यहाँ पे डाल दीजिए, इसकी जो थी यहाँ पे डाल दीजिए। ये कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, अकाउंट क्लोज करने के लिए डबल लाइन, डबल अंडरलाइन करके आपके अकाउंट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। मैंने क्या समझाया, फिक्स कैपिटल अकाउंट आप जब बना रहे हो तो उस केस में कैपिटल अकाउंट में जस्ट आपने किसको इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल को। अब सुनिए सर, जो पार्टनर के सैलरी देती है फर्म, कमीशन देती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और रिमेनिंग ऑल ट्रीटमेंट्स, वो सभी किस में चले जाएंगे, आपके करंट अकाउंट। किसमें, करंट। करंट का हिंदी वर्ड क्या है, चालू। चालू का मतलब चल रहा है, इसका मतलब आप उसको बढ़ाइए घटाइए व्हाटएवर कुछ कीजिए, आपका वो चालू खाता है और चलने लग रहा है, उसमें सारे के सारे रिमेनिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे हम करंट अकाउंट में। देखिए अब करंट अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। अब आपकी बारी आती है करंट अकाउंट के। वही दो पार्टनर ले लेते हैं, ये आया फर्स्ट कॉलम टी शेप अकाउंट का डेट, सेकंड कॉलम इज पार्टिकुलर्स एंड नेक्स्ट ए बी। याद रखिएगा मैं पार्टनरशिप फर्म को कंसीडर कर रहा हूं, आपको पार्टनर्स को करना हो आपका आंसर आएगा, बट आप गलत है। पार्टिकुलर्स ए एंड बी। पार्टनरशिप फर्म ने आपके पार्टनर्स की फेवर में क्या किया था, आपकी सैलरी ड्यू हुई थी, लायबिलिटी थी, तो आपने क्या एंट्री की थी, आपने एंट्री की थी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, बट जब कैपिटल फिक्स होती है तो आप क्या कर दीजिएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग करने जा रहा हूं, पार्टनर का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, पार्टनर का करंट अकाउंट हो रहा है यहां पर क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में खुद का नाम तो आएगा नहीं, अपोजिट पार्टी का नाम, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, बाय पार्टनर लिखने की जरूरत नहीं है, सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये जस्ट प्रॉफिट्स डिस्क्लोज करता है वो दिखा दिया। जहां जहां से फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है वो सारी चीजें कहां पे जाती चली गई, क्रेडिट साइड में। जहां जहां से फर्म की लायबिलिटी कम होगी वो कहां पे आ जाएंगी, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में याद रखिएगा दो ही चीजें आती हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड वन आइटम आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या किया मैंने, टू ड्राइंग, क्योंकि आप गले से पैसा निकालोगे फर्म का बर्डन कम करवा रहे हो, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब इंटरेस्ट आपको मिला है तो काटेगी भी, तो ये काट दिया जो भी अमाउंट आती है, ठीक है। अब आप इसकी भी क्या करने जाएंगे, साल के एंड में टोटलिंग करने जाएंगे, अकाउंट्स को क्या करने के लिए, जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग करने के लिए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू बैलेंस सीडी मार्च 31 2021, जो भी अमाउंट आएगी, और वो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट आती है। ये आपके थे फिक्स अकाउंट से रिलेटेड, जब आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने होते हैं। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको कोई भी एडिशनल मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल के थ्रू आए थे उन दोनों को मर्ज कर दीजिएगा। उन दोनों को जैसे ही आप मर्ज करते हैं, उन दोनों को मर्ज करके क्या बन जाएगी, आपकी कैपिटल भी एक अकाउंट में आ गई और रिमेनिंग कंपोनेंट्स भी। इट मींस फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो आपने कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया था, दोनों का मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो उसमें आप चाहे रिमेनिंग कंपोनेंट दिखाइए, कैपिटल दिखाइए, उन सभी को एक अकाउंट में डालोगे और उसके लिए जस्ट कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। वहां पे करंट अकाउंट का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि करंट अकाउंट के सभी आइटम्स किसमें कंसीडर कर लेते हो आप, कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको कैपिटल के रिगार्डिंग, उसके मीनिंग के रिगार्डिंग और उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।